नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आप के लिए स्ट्रैटेजीज तो हम लेकर आएंगे ही, साथ ही इंडेक्स पर ट्रेडर्स क्या पोजीशंस बना रहे हैं, क्या बायस है, उसके आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मार्केट सुबह से ही ऊपर नीचे के ट्रेड्स दिखाते हुए लेकिन अब दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच कर रहा है। वॉल्टिलिटी साफ तौर से दिखी और वॉल्टिलिटी एक बड़े दायरे में फिलहाल होती हुई दिखाई दी है। फिलहाल निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, 18,145 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। ये इंडिया विक्स का हाल है, आपके सामने 15.47 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली जिस तरीके का रुझान आपको निफ्टी में दिखाई दिया है, निफ्टी बैंक भी उसी तरीके के हिचकोले सुबह से अब तक खा रहा है और अब ऑलमोस्ट 100 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है 4300 के आसपास। मिड कैप्स ऑल्दो डे हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। लगातार तीसरा दिन जब मिड कैप्स में हमने कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रेंथ आते हुए देखी है। मिड कैप इंडेक्स में इनफैक्ट वॉल्टिलिटी कंपैरेटिवली कम रही है, जहां खुले वहां से तेजी ही हमने आते हुए देखी है। अब 90 अंकों पर कारोबार कर रहा है 1/4% की बढ़त के साथ। आज के सेशन में अगर आप पॉकेट्स देखेंगे, सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो मिले जुले ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे। ये मार्केट ब्रेथ है आपके सामने, जहां पर 1931 शेयर्स बढ़ने वाले हैं, 890 शेयर्स गिरने वाले हैं। तो कल के मुकाबले ब्रेथ हल्की कम है लेकिन अभी भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो खरीदारी पावर स्टॉक्स में देखने को मिली आज के सेशन में, साथ ही यूटिलिटीज में बाइंग देखने को मिली है, एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। जहां दबाव है हल्का वो आपको दिखाई देंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हल्के मेटल्स में हालांकि वीकनेस नहीं है लेकिन हाँ इंडेक्स फ्लैट कारोबार कर रहा है। आईटी आपको नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देगा और साथ ही हेल्थ केयर स्टॉक्स है जहां थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल इंडेक्स वाइज आज का रुझान। लेकिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इंडेक्स को लेकर, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसलिए सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने लेकर आएंगे और साथ ही आज के ट्रेड को समझेंगे। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया मौजूद हैं। राजेश जी से उनकी कॉल्स तो लेंगे ही, साथ ही एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानेंगे आगे इस शो में। तो पहले ऑप्शन का जो कॉल पुट का डेटा है वो सामने लेकर आते हैं। निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं FNO पल्स में, जिसमें पहले कॉल के नंबर्स देख लेते हैं। 1800 की कॉल में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 81 लाख शेयरों का है, बदलाव हुआ है 24.5 लाख शेयरों का। 18150 की कॉल में ऑलमोस्ट 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 31.5 लाख शेयरों का हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। 18200 की कॉल में आपको लगभग 1.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, 1.25 करोड़ शेयरों का, 32 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में होता हुआ दिखा है। तो यानी आज पुट राइटर्स का पड़ला थोड़ा भारी लग रहा है क्योंकि पुट के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 18,100 और 18,000 के पुट में सबसे ज्यादा बिल्डअप है। 18,150 के पुट में 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 17 लाख शेयरों का। 18,100 में 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 58 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं ओपन इंटरेस्ट में और 18,000 के पुट में 1.5 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 43 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में आते हुए दिखा है। तो यानी पुट राइटर्स आज भारी हैं। 18,100 के पुट में आज सबसे ज्यादा नई पोजीशंस जुड़ी हैं। वहीं अगर आप सबसे ज्यादा पुट भी देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो 18,000 के पुट पर देखने को मिल रहा है। 18,150 और 18,200 पर कॉल राइटिंग हो रही है। तो यानी 18,000 और 18,200 ये एक रेंज आप पकड़ के चल सकते हैं। फिलहाल बाजार इसी के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है इस डेटा के हिसाब से। अब एक बार बैंक निफ्टी के आंकड़े भी आपके सामने लेकर आते हैं। वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि जो पुट राइटर्स हैं वो ज्यादा अग्रेसिव आज नजर आ रहे हैं। पहले देखते हैं कॉल्स के आंकड़े। 42,500 की कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट है 12.5 लाख शेयरों का, 2 लाख शेयर घटे हैं ओपन इंटरेस्ट में। 42,900 की कॉल में 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 13 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं ओपन इंटरेस्ट में और 43,000 की पुट कॉल में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 57 लाख शेयरों का है, 31 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में हुआ है। पुट के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 43,000 के पुट में 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 27 लाख शेयर बदलाव ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। 42,900 के पुट में 30 लाख ऑलमोस्ट 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 24 लाख शेयर बदले हैं ओपन इंटरेस्ट में और 42,500 की पुट में 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 18.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में आते हुए दिखाई दिया। तो यानी पुट राइटर्स काफी अग्रेसिव हैं। 42,500 की कॉल में राइटर्स अपनी नई पोजीशंस काट रहे हैं, वहीं 43,000 के स्तर पर अब वो आ चुके हैं। 42,500 के स्तर पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिख रही है। तो 42,500 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 43,000, यहाँ पर पुट राइटर्स काफी एक्टिव हैं। अब इसी सेटअप के बेसिस पे ट्रेड क्या बन रहा है इस पर राजेश जी के कमेंट्स ले लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो निफ्टी पर ही अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। आंकड़े आपने देखे डेरिवेटिव फ्रंट पे, क्या सेंस मिल रहा है ट्रेडर्स की पोजीशंस को लेकर और कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, जिस तरीके से आपने डेटा भी बताया उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि निफ्टी का डेटा तो क्लियरली एक रेंज बाउंड डेटा ही बनते हुए दिख रहा है। 18,100 18,000 पे पुट राइटर एग्रेसिव है और 18,200 18,300 पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव है।
तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा। मार्केट में हमने देखा है थर्ड डे है जहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है एक करेक्शन के बाद। लेकिन फिर भी देखें तो यहाँ पे 18,200 पे कॉल राइटर्स ने अभी भी अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करी। ये क्लियरली दिखाता है कि शायद एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम 18,200 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे या 18,200 250 के आसपास सप्लाई यहाँ पे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हुए दिखेगा। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, तो डिप्स में बाय करने की सलाह है, क्योंकि पुट राइटर्स जो क्लियरली यहाँ पे पोजीशन ऐड करते हुए दिख रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि 18,000 तो एक मेजर सपोर्ट है। लेकिन अगर हम देखें छोटे सेटअप पे तो 18,100 पे भी एक सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो कोई भी छोटी मोटी डिप मिलती है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टुवर्ड्स 18,100 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए इंट्राडे या एक या दो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ सेटअप के हिसाब से। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 18,050 का और अपसाइड में 18,200 250 के आसपास अगर निफ्टी का मूव बनता है तो वहां बुक करेंगे प्रॉफिट। अगर इस ट्रेड को प्ले करना है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 18,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 92 रुपीज के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम यहाँ पे 55 रुपए का। और अपसाइड में अगर ये कॉल ऑप्शन में जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करें कि एक पुल बैक 18,200 की तरफ आ सकता है, तो इस कॉल ऑप्शन में 130 140 के अगर रेट आते हैं तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करें। तो ये होगी निफ्टी की स्ट्रेटेजी अभी एक्सपायरी तक प्ले करने की। स्ट्रैटेजी बताई है जहां पर निफ्टी का आप 18,100 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। 91 के आसपास फिलहाल ये कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी राजेश जी? तो बैंक निफ्टी में क्लियरली 43,000 पे कॉल राइटर्स अभी भी यहाँ पे राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो 43,000 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में सेकंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग होगा, वहां पे शॉर्ट कवरिंग बनती है या नहीं, वहां पे कॉल राइटर्स अनवाइंड करते हैं या नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट ऑन द अदर हैंड 42,500 पे एक बेस जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखा है। वहां पे कॉल राइटर्स ने भी अपना अनवाइंडिंग किया, प्लस वहां पे पुट राइटर्स का बेस भी आते हुए दिखा है। तो अभी हमें लगता है कि 42,500 पे यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। तो कोई भी छोटा मोटा डिप मिलता है ड्यूरिंग द डे तो वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस आपके होंगे करीब 42,600 के आसपास और अपसाइड में 43,200 300 ये एक रेंज होगी। अगर उसके आसपास बैंक निफ्टी आता है तो वहां प्रॉफिट भी बुक करें, क्योंकि हमें लगता है कि ये 43,000 से 43,500 काफी क्रूशियल है बैंक निफ्टी को अभी क्रॉस करना एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके आसपास अगर बैंक निफ्टी आती तो हमें लगता है इस रेंज में कहीं भी आता है तो बुक करें प्रॉफिट। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए निफ्टी बैंक फ्यूचर्स पर 43,300 के टारगेट, 42,600 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। लेकिन चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो शेयर्स जहां पर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो एक एक करके दिखाते हैं। कल हमने देखा था मेटल्स का पड़ला भारी था, मेटल्स में नई लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही थी और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा हम मेटल्स में आते हुए देख रहे थे। आज का सेटअप लेकर आते हैं जिसमें लॉन्ग बिल्डअप कहाँ बना है। तो यहाँ आपको कैनरा बैंक में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई देगा। सरकारी बैंकों में खरीदारी है भी आज के सेशन में, और जो छोटे स्टॉक्स है सरकारी बैंकों में वो ना चल के अब थोड़े से दिग्गज कैटेगरी के स्टॉक्स फ्रंट में आए हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। इसके अलावा टाइटन में लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ पर 3.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। चोला इन्वेस्ट 2.5% ऊपर है, पेज इंडस्ट्रीज में 2% के मूव्स। शॉर्ट कवरिंग के सहारे कहां पर तेजी आई है उसमें अतुल लिमिटेड 5% ऊपर है, पीएनबी में 3% का मूव, टीवीएस मोटर्स 2.5% ऊपर। शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट की वजह से कल भी चला था आरबीएल बैंक, आज फर्दर एक्सटेंड हुआ है, 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। और टाटा केमिकल्स में भी शॉर्ट कवरिंग के सहारे तेजी देखने को मिल रही है, 2% ऊपर ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब दिखाएंगे वो शेयर्स जहां पर हमने शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए देखा है, जहां पोजीशन शॉर्ट साइड पर ट्रेडर्स बना रहे हैं। एफएनओ सेटअप में शॉर्ट बिल्डअप है, अमर राजा बैटरीज में, ल्यूपिन, अपोलो हॉस्पिटल ये 1.5% नीचे है। बंधन बैंक में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 1% नीचे। आईसीसी लोम्बार्ड 1% नीचे है। लॉन्ग अनवाइंडिंग तेजी के पोजीशंस कहां समेट रहे हैं ट्रेडर्स, उसमें इंडस टावर्स 1.5% नीचे, पिरामल एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे है, परसिस्टेंट सिस्टम में 1.5% का फॉल, और एलएनटी टेक और साथ ही एलएनटी माइंट्री ये भी 1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो आईटी में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग आज के सेशन में दिखाई दे रही है। लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहां, इस पर करते हैं बातचीत और राजेश से पूछ लेते हैं उनके पिक्स। तो बताइए राजेश जी, पहला ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? तो दीपाली जी, पहला ट्रेड रहेगा बैंकिंग स्पेस से, उसमें मिड कैप बैंक में हमें आरबीएल बैंक का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लॉन्ग बिल्डअप आज देखने को मिले और जिस तरीके से स्टॉक में ये थर्ड डे जहाँ पे रिकवरी बनी और अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें सीरीज का परफॉर्मेंस तो काफी स्ट्रेंथ इस स्टॉक ने यहाँ पे दिखाई है थ्रू आउट द मंथ भी। तो हमें लगता है आरबीएल बैंक में जो मोमेंटम बना ये एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा।
अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब आना चाहिए 178 से 184 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 163 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है टाइटन। टाइटन में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे बना है 200 डे मूविंग एवरेज के पास से। स्टॉक ने जिस तरीके से अब रिवर्सल बनाया है और आज का जो बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है टाइटन यहाँ से फर्दर एक्सटेंड कर सकता है अपना मूव। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2660 से लेके 2680 तक के अपसाइड। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2525 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है सीमेंट स्पेस से और उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट। हमें लगता है कि यहाँ पे एक रोल ओवर के चलते या एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक में काफी स्टेबल चार्ट स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। 7250 7300 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 7040 के आसपास। ओके तो ये जो 2 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं, ये एक बार आप देखिए। अल्ट्राटेक सीमेंट दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड अप 7117 के मौजूदा लेवल्स में स्पॉट में, लेकिन यहाँ पर आप एक खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह। टाइटन के फ्यूचर्स अभी 2583 के आसपास कारोबार कर रहे हैं, तो वहां एक तेजी के पोजीशंस ले सकते हैं। आरबीएल बैंक में खरीदारी की सलाह है, 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 178 184 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी की पोजीशंस बनाइए। स्टॉप लॉस आपको 163 पर मेंटेन करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट में जो टारगेट हैं वो 7250 7300 के हो सकते हैं। 7040 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। तो 3 ट्रेड्स टाइटन, आरबीएल बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, तीनों के फ्यूचर्स में आप ट्रेड खरीदारी की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं, तीनों ही कॉल्स के एक एक करके नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा आज के सेशन में राजेश जी, ये कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन पर व्यू क्या रहेगा? जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट की हुई हैं उनके लिए सजेशन क्या है? नए ट्रेड की गुंजाइश कितनी दिख रही है? तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है कैनरा बैंक में। अगर हम देखें तो 290 के आसपास का एक डिप लगा के स्टॉक में जिस तरीके से आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जो भी इसके लॉसेस थे पिछले 3-4 सेशन में, वो ऑलमोस्ट सारे रिकवर होते हुए अब ये एक फर्दर यहाँ पे तेजी यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कैनरा बैंक कंटिन्यू रखना चाहिए ट्रेड। जिनके पास भी पोजीशन है लोअर साइड की, वो अपने स्टॉप लॉस को 313 पे ट्रेल कर ले। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 328 330 तक आते हुए दिख सकते। वहीं हम बैंक ऑफ बड़ौदा में भी देखें तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंट करेक्टिव एक्शन के बाद स्टॉक में जो लो बने थे ऑलमोस्ट 168 के आसपास से, वहां से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी है और ये स्टॉक भी अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। 179 का स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन जिनके पास है होल्ड रख सकते हैं। यहाँ पे जो रिकवरी बनी है पूरे बैंकिंग में, हमें लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 188 192 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ओके तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। दोनों में पोजीशंस भी बनी हैं। आज वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी हैं अगर आप एफएनओ सिक्योरिटीज देखेंगे आज के सेशन में। तो चलिए, ये कुछ ट्रेड्स आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजेश जी से जानेंगे सस्ता ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब उनसे जान लेते हैं आज का सस्ता ऑप्शन। तो राजेश जी बताइए, आज का सस्ता ऑप्शन जो कराएगा बड़ी कमाई। जी, तो दीपाली जी, फोकस जो बना हुआ है वो बैंकिंग स्पेस पे ही बना हुआ है और हमें लगता है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड करेंगे तेजी। उसमें इंडसइंड बैंक पे हमारी नजर है। इंडसइंड बैंक में देखें तो जो करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस रिकवरी बनी, लास्ट 2 सेशन से देखें तो स्टॉक वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। जनवरी सीरीज का ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी 1260 की स्ट्राइक का। जनवरी सीरीज का 1260 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है इंडसइंड बैंक में जिस तरीके से रिकवरी बनी 3rd डे, ये स्टॉक अब यहाँ से 1270 1280 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो 1260 के ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट उस ऑप्शन में हम एक्सपेक्ट करें 45 से 50 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 22 रुपए के आसपास। तो जनवरी सीरीज का 1260 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह।
ओके तो इंडसइंड बैंक का 1260 का कॉल ऑप्शन आप खरीद के चल सकते हैं। फिलहाल 31 रुपए के आसपास ये कारोबार कर रहा है। लगभग 1.25 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट में 28% बढ़ते हुए देखा है। स्पॉट में प्राइस आपको 1225 का स्टॉक का दिखाई देगा। तो अभी ये 3270 पर आ चुका है कॉल का प्राइस, जहां पर 45 और 50 यानी पहले टारगेट 45 के होंगे, दूसरे टारगेट होंगे 50 के, जहां पर आप ये टारगेट लेकर एक पोजीशन बना सकते हैं 1260 के कॉल ऑप्शन में। फिलहाल 33 रुपए के आसपास ये कॉल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस एक लगाना होगा आपको 22 रुपए के आसपास का। तो ये है एक वो ट्रेड, एक सस्ता ऑप्शन जो आप इंडसइंड बैंक में इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ वॉइसेस आपको सुनवाते हैं। वेल्स फार्गो के ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट गैरी स्लॉसबर्ग का कहना है कि भारत ने चीन के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। उनका मानना है कि चीन कोविड संकट से जूझ रहा है, इसीलिए आगे भी भारत का प्रदर्शन उससे बेहतर रहेगा। The big story, of course, is China. India has done well relative to China. Longer term, it may continue to do so as businesses begin a pullback, more of a secular trend. But a lot is riding on the outlook for China. There's a lot of euphoria right now. The country, the government has pulled back on that zero COVID policy. But for the next several months at least, there is going to be uncertainty as infection rates rise, what impact that will have on consumers, to some extent on supply chains as well. But I would say over the course of 2023, an erosion in India's standing. Valuations, of course, quite rich right now that could create something of a headwind. तो इंडियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस चाइना के मुकाबले बेहतर रहेगी। भारत चाइना के मुकाबले बेहतर करेगा आगे भी। और इस बीच मार्केट्स इस दिन के ऊपरी स्तर पर आकर अब कारोबार कर रहे हैं। 18,150 के नजदीक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 15-16 अंकों की बढ़त अब देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में भी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ फिलहाल ट्रेडिंग होती हुई आपको दिखाई देगी। चलिए शुक्रिया राजेश जी, शो में आए आप, अपनी कॉल्स, अपनी स्ट्रैटेजीज आपने इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर शेयर की, थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार सुमित मेहरोत्रा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहु सेंसेक्स लेकर। नमस्कार।